नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। एक और आज शानदार दिन, जैकपॉट एक्सपायरी, लेकिन थोड़ा बहुत ड्रामा हुआ आज। तो ये सब कुछ यहाँ पर मैंने बताया था, एक्सप्लेन भी किया था कि यहाँ पर बहुत जब तक वो 30 मिनट का रेंज नहीं ब्रेक होता है तब तक हम कोई भी डायरेक्शन नहीं लेंगे, कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये एक्सप्लेन किया गया था ये वाले वीडियो में। तो ये वाला वीडियो जिसने देखा होगा उसने पेशेंटली आज वेट किया होगा। शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहा, पहले फर्स्ट सेशन में ऊपर नीचे मतलब पहले आधे घंटे में तो भयंकर मूवमेंट आई। तो वहाँ पर तो जिसने ट्रैप मतलब जिन लोगों ने ट्रेड लिया होगा वो उन्होंने पैसा बना लिया होगा और काफ़ी सारे लोगों ने लॉस भी किया होगा। तो एज 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 एक्सपेक्टेड अगेन, मतलब इसमें क्लियरली बताया गया था। और यहाँ पर मैंने कुछ अपने दोस्तों को भी बताया था कि भाई मार्केट गैप अप हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन होता है। आइए अब समझ लेते हैं कि क्या हुआ है और किस तरह से अब कल का प्लान हम कर सकते हैं। तो चलिए समझ लेते एक बार। ओके, तो आज 5 मिनट का चार्ट खोल कर देख लेते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर, कौन से लेवल्स मैंने बताए थे और किस तरह से मार्केट में मूवमेंट आया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया था कि भाई अपना ये 18,600 का जब तक लेवल है वो हमें एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो ये लेवल आज टूटा ही नहीं। और फिर ये वाला एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि भाई जब तक 18,545 का लेवल नहीं टूटता है तब तक हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे नहीं। करेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि पहले 15 मिनट में तो पहली कैंडल बहुत तेज़ी से नीचे आना शुरू हो गई और फिर यहाँ पर क्या हो गया कि ये अपना लेवल पहले ही तोड़ दिया। और फिर यहाँ पर जिन लोगों ने शॉर्ट की एंट्री बनाई होगी यहाँ पर उनका तुरंत एसएल काट दिया होगा, क्योंकि मार्केट तुरंत वापस से वॉलेटाइल मूवमेंट के चलते ऊपर चला गया और फिर पूरा दिन रेंज में धीरे धीरे रेंज में कारोबार करता रहा ये वाले। और कभी भी 18,600 के पास भी जाने की उसने हिम्मत नहीं की। और फिर एंड में यहाँ पर एक लेवल टूटता है, फिर अगेन यहाँ पर, और ये एक सेलिंग जोन यहाँ पर डेवलप होता है और यहाँ से मार्केट पूरी तरह से फिर दर 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 नीचे आता है। और यहाँ पर मैंने कुछ बताया था कि ये अपना ब्लू जोन है, यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं 18,500 के आसपास। तो यहाँ पर ये लेवल जैसे ही टूटता है फिर ये लेवल एक बार यहाँ पर टूटता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है और ये अपना सेल जोन बन जाता है। यहाँ से मार्केट गिरा था तो वहीं से मार्केट फिर से एक बार नीचे आता है और फिर यहाँ पर मैंने बोला था कि 18,500 के आसपास हम बाय कर सकते हैं, ये अपना बाइंग जोन बन सकता है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर एक हल्का सा रिएक्शन मिला और ये बहुत ही लेट, मतलब 2:30 बजे के बाद जब ये मिलता है तो इसके 50-50 चांसेस होते हैं। अगर मार्केट को रिवर्स होना है और शॉर्ट कवर मिलता है तो यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स होता है तो तेज़ी से ऊपर चला जाता है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी मूवमेंट वैसे ये ट्रिगर नहीं हुई और फिर मार्केट अगेन ये वाला लेवल तोड़ देता है। फिर हम समझ जाते हैं कि भाई मार्केट यहाँ पर ये लेवल भी तोड़ देगा, 18,500 आसानी से तोड़ देगा। तो यहाँ पर एक मोमेंट हमको यहाँ पर कैप्चर करने को मिलता है, ये वाला छोटा सा मूव बहुत ही तेज़ी से लास्ट में मिलता है। लेकिन ये बहुत हाई रिस्क होता है, क्योंकि जब भी मार्केट क्लोजिंग टाइम होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, एक मार्केट ओपनिंग के टाइम पे और एक मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, ये आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही ट्रेड लेना चाहिए। तो जैसा कि हमने ये बोला था वैसे ही मार्केट ने आज बिहेव तो किया है। लेकिन अब हमारा व्यू थोड़ा यहाँ पर शिफ्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये वाली जब तक ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है तब तक हम कोई भी यहाँ पर बेरिश बड़ा करेक्शन के लिए बारे में नहीं सोचेंगे। ये वाली ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है, करेक्ट। तो अभी भी वो इंटैक्ट है। लेकिन यहाँ पर अब ये जो वॉल्यूम आया था कल के दिन, ये जो वॉल्यूम यहाँ पर आया था, जो मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट शायद ऊपर जा सकता है, तो अब ये डिसाइड करेगा ये वॉल्यूम। मतलब क्या होता है कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पर अक्यूमुलेशन भी करते हैं, यहाँ पर आपको ट्रैप किया जाता है। ये अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट जो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है वहाँ से उसके आजू बाजू से ही मतलब बाइंग शुरू कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत यहाँ पर इस तरह से मार्केट नीचे आता हुआ नीचे आएगा यहाँ पर, और फिर ये वाला जो जोन है यहाँ पर 18,400 अब हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। 18,400 क्या हो गया यार इंटरनेट को, अरे यार ये हैंग हो गया।
18,400 वाला जो जोन है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन बन जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर अगर मार्केट को ये वाला जो मूवमेंट आया था, यहाँ पर ये जो इन लोगों ने ये जो वॉल्यूम आया था, ये वॉल्यूम अब यहाँ पर समझना चाहिए कि अगर मार्केट धीरे 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 करके नीचे आता है और यहाँ पर सपोर्ट बनाकर अगेन इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, यहाँ पर अगर समझ लो कल के दिन या फिर मंडे के दिन यहाँ पर ये लेवल नहीं टूटता, 18,400 नहीं टूटता है और यहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट अगेन इस लेवल के ऊपर चला जाता है, तो समझ जाना कि ये वॉल्यूम बड़े प्लेयर्स ने एंट्री ले ली है, अब निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाएगा। समझ में आ गया। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है और ये लेवल भी तोड़ देता है, अपनी ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ देता है और इसके नीचे कहीं क्लोज दे देता है, तो फिर समझ जाना कि ये जो वॉल्यूम आया है ये सेलर्स का वॉल्यूम है। बड़े प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुकिंग किया है और यहाँ पर वो लोग ने एग्जिट की है। यहाँ से ये लोग जो बाइंग में आए थे यहाँ नीचे से, उन लोगों ने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया है। ये जो इतनी जो रैली आई है, ये रैली का यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आया है और यहाँ पर इन लोगों ने अपना पोजीशन एग्जिट की है। अगर ये लेवल और ये 18,400 ब्रेक होता है और इसके नीचे आना शुरू कर देता है, तो समझ जाना कि मार्केट को अब नीचे का रुख लेना है। तो फिर क्या डायरेक्शन लाएगा कि अगर मार्केट इधर से ये 18,400 ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ से नीचे आएगा और फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर हम सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। फिर मार्केट इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए नीचे के लेवल तक आएगा और वो कितना आएगा वो बात की बात है। पहले अभी ये लेवल अभी तक टूटा नहीं है, तो यहाँ पर नीचे के सारे जो फिब लेवल्स आते हैं वो डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन लॉजिक समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर ये नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब आज एक्सपायरी ख़त्म हो गई तो ये नेक्स्ट वीक वीकली एनालिसिस भी बोल सकते हैं और मंडे के दिन भी हम इस लेवल के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। तो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 18,400, यहाँ पर नज़र गड़ाए बैठना। यहाँ पर ये जो मल्टीपल सपोर्ट लिया है मार्केट ने, वहीं पर अगर मार्केट आता है और तो यहाँ पर हम डेफिनेटली एक बार तो बाय करेंगे, छोटी सी पोजीशन के साथ हम बाइंग पोजीशन यहाँ पर इनिशिएट करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर मार्केट नीचे भी आता है, यहाँ पर पहले मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, करेक्ट। अभी तक यहाँ पर कोई भी ये लो नहीं टूटा है, तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश ही है। यहाँ पर मार्केट ये हाई चांसेस है कि मार्केट इस तरह से थोड़ा नीचे आए, फिर अगेन यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर चला जाए। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटता है 18,400, तब तक हम कोई भी बड़ी सेलिंग की पोजीशन होल्ड नहीं करेंगे। छोटा मोटा इंट्राडे सेल कर सकते हैं, बाकी पोर्टफोलियो में लाइट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बाइंग की पोजीशन ही बनेगी यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे कि अगर मार्केट इस लेवल पे आता है, यहाँ पर 18,400 के पास, तो यहाँ पर हम छोटा सा बाय पोजीशन बनाएंगे और अपना एसएल यहाँ पर 20-25 पॉइंट का रखेंगे और फिर मार्केट को ट्रेल करेंगे। और अगर इसके ऊपर वापस आ गया तो समझ जाना कि भाई मार्केट ऑल टाइम हाई बनाएगा, 19,000 दूर नहीं है फिर। क्लियर? ये नेक्स्ट वीक का हो गया। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में कौन से लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सारे लेवल्स अभी ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ 18,600 पर एक लेवल हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम फिब लगाएंगे, यहाँ से ये लेवल। तो देखिए यहाँ पर भी 0.61 मतलब 161% का यहाँ पर जो एक्सटेंशन आ रहा है डाउन ट्रेंड में, तो वो वहीं आ रहा है 18,400 के आसपास। तो ये डेफिनेटली एक सपोर्ट का काम कर सकता है और ये ट्रेंड लाइन का भी है। तो यहाँ पर हम बाय करेंगे, सेल नहीं करना है डायरेक्ट। अगर नीचे गैप डाउन खुलता है तो भी यहाँ पर देखेंगे। सुन लो, अगर मंडे को शुक्रवार को मतलब कल के दिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, याद रखो यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पर तुरंत सेल नहीं करना है, यहाँ पर वेट करना है। और यहाँ पर अगर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर आता है, इस तरह से मार्केट यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पर हम बाय करेंगे, बाय इनिशिएट कर लेंगे और फिर हम ट्रेल करेंगे अपना स्टॉप लॉस और चलने देंगे, क्योंकि यहाँ से हाई चांसेस है कि मार्केट इसको भी तोड़ दे और वापस ऊपर चला जाए। ये एक ट्रैप हो सकता है। और अगर समझ लो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, 18,400 के नीचे ही खुल गया और यहाँ कहीं नीचे जाते सीधा यहाँ पर नीचे खुल जाता है, इतना नीचे खुल क्या है यार, ये साला प्रॉब्लम हो रहा है मुझे।
चलिए सीधा इसके लेवल के नीचे खुल जाता है 18,400 के नीचे, तो वेट करेंगे यहाँ पर से। अगर मार्केट इस तरह से नीचे के साइड यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है तो फिर हम यहाँ पर सेल करेंगे। तो राउंड नंबर अपना 18,400 नज़र गड़ाए रखना मंडे के दिन, आने वाले वीक में भी ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गैप अप ओपन हो गया, इन केस गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पर देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गैप अप होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लेवल मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, ये वाला, ये एक रेजिस्टेंस था, नीचे गिर गया, फिर इसको तोड़ा, फिर मार्केट आया और यहाँ से ही मार्केट ने एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यही जोन से 18,460 के आसपास। तो ये अभी ऑलमोस्ट एक अपने सपोर्ट पर खड़ा है, करेक्ट, सपोर्ट पर खड़ा है। तो हाई चांसेस है कि अगर गैप अप ओपन हो गया तो अगेन फिर से ये रेंज बाउंड मोमेंटम आएगा, फिर अपना यही सपोर्ट बन जाएगा, फिर 18,400 भूल जाओ, यहाँ से ही मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये हाई चांसेस है। और अगर मार्केट यहाँ पर आ गया इधर, तो यहाँ पर अपना सेल जोन है, ये वाला सबसे पहला 18,560 का लेवल मार्क कर लेते हैं। ये वाला हमारा सेल जोन है, यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी खासी डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई थी, तो ये हमारा हो गया सप्लाई जोन, करेक्ट। अब ये हमारा डिमांड जोन है यहाँ पर अभी फ़िलहाल, क्योंकि हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आई है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रेड कलर में थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम भी है, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम भी है। तो अगर ये लेवल, ये लो टूटता है, समझ लो ये वाला जो लो है अपना 18,460 का लेवल, तो इंट्राडे में क्या प्ले करना है, अगर मार्केट सीधा इसके नीचे आता है तो हम सीधा यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं टिल 18,400। समझ में आ गया। अगर मार्केट ये लेवल तोड़ता है और ये यहाँ पर ये लेवल टूटता है तो हम सीधा यहाँ पर 18,400 के लिए सेल कर सकते हैं। और फिर यहाँ से क्या प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ पर एक डेफिनेटली अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, टारगेट यहाँ पर एक बुक कर लेना चाहिए। और फिर यहाँ पर अगर रिवर्सल दिखाता है तो यहाँ पर हम बाय पोजीशन इनिशिएट कर देंगे 18,400 पर और यहाँ पर फिर ट्रेल करते रहेंगे। तो ये एक सिनारियो हो गया। अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है तो ये वाला जोन ध्यान रखने लायक रहेगा अपना, ये जो जोन है 18,555 560 वाला जो जोन है, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर निकलता है तभी हम बाय के बारे में सोचेंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ कहीं थोड़ा ऊपर गैप अप ओपन होता है, यहाँ कहीं इसी जोन में ओपन होता है, तो कुछ नहीं करना है, ये रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने दीजिए। इसके ऊपर निकलता है तब हम सोचेंगे कि हाँ मार्केट को ऊपर जाना है। फिर 18,600 पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, ये फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट फिर अपर साइड में ये मिल सकता है ऊपर के साइड। हालांकि चांसेस मुझे कम लग रहा है, लेकिन हम दोनों प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ ऊपर के साइड पर मैंने ये सारे लेवल्स बता दिए। मेरा मानना है कि मार्केट इस तरह से मूवमेंट दे सकता है। अगर मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होता है तो पहले यहाँ पर इसको यहाँ पर बाउंस आएगा, फिर यहाँ पर अगेन नीचे आएगा और 18,400 से वापस से बाउंस आ सकता है। ये हाई चांसेस प्रोबेबिलिटी मेरी ओर से दिख रही है मुझे। और अगर सीधा गैप डाउन ओपन होता है तो बात अलग है, बाकी अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये प्रोबेबिलिटी बेस्ट रहेगी। मेरे हिसाब से इस तरह से मार्केट को मूव करना चाहिए। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आइए समझ लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट डेटा को एक बार देख लेते हैं। तो ये तो आज का है, इसका ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर 8 जून का हम एक्सपायरी देखेंगे, उसमें डेटा क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए 18,400 पर सबसे आज मतलब 18,500 पर ही यहाँ पर पुट राइटर्स है। मतलब इन लोगों को अभी भी कन्विक्शन है कि मार्केट 18,500 के ऊपर ही जाएगा, मतलब मार्केट अभी भी बुलिश है। यहाँ पर इन लोगों का कन्विक्शन वही है, इसलिए यहाँ पर पुट राइटर्स ने एग्जिट नहीं किया। और इसके अलावा सबसे हाईएस्ट पोजीशन यहाँ पर ही है 18,400, तो ये डेफिनेटली एक सपोर्ट का काम कर सकता है, करेक्ट। और यहाँ पर 18,600 एज यूजुअल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओआई डेटा बिल्टअप है, तो यहाँ पर इन लोगों को ट्रैप भी किया जाएगा। इसीलिए 18,600 पर मार्केट जा सकता है जब तक कि अपनी ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है। कौन सी वाली? ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है, तब तक हम 18,600 को ट्रैप मानेंगे। यहाँ पर मतलब जितने भी सेलर्स हैं उन लोगों को फंसाया जाएगा अगली एक्सपायरी पे। और अगर ये टूट गया तो बात अलग है, फिर हमारा व्यू बदल जाएगा, फिर हमारा सेल ऑन राइज का व्यू हो जाएगा। मार्केट फिर बड़ा स्ट्रक्चर नीचे की ओर बनाना शुरू कर सकता है नीचे के साइड, क्योंकि यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर एग्जिट की है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग हो, तो यहाँ से फिर मार्केट नीचे जाएगा। और अगर मार्केट समझ लो यहाँ पर ये डब्बे में कंसोलिडेट कर रहा है,
अगर मार्केट इस जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है कुछ टाइम के लिए, अगर यहाँ पर ये लेवल नहीं टूटता, 18,400 नहीं टूटता है, तो समझ जाना कि यहाँ पर कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर जाएगा और नया ऑल टाइम हाई बनेगा और ये नई पोजीशन ऐड की गई है मार्केट को ऊपर फर्दर पुश करने के लिए। तो होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया, सारा लॉजिक क्लियर है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव मार्केट में अपडेट की जाती है कि यहाँ पर ये लेवल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर जुड़ने से आपको मार्केट में एक कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड कर पाओगे। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, तो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।